इस लड़की को तो मेरी बेइज्जती कराने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। इसे जरा भी एहसास नहीं है कि इसके एटीट्यूड की वजह से मुझे कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। आज तो मदिया आपा ने भी कह दिया कि मैंने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। पता नहीं इस लड़की को ये बात कब समझ में आएगी कि ये जो कुछ भी करती है उसका सारा जिम्मा मेरे सुतीलेपन पे आ जाएगा। काश वाकई शुरू से तुमने ये सौतेलापन दरमियान में नहीं दाखिल किया होता ना, तो शायद आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। इनाफ दिलावर, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए सुतेली बन जाऊं। अगर मैं सुतेलेपन पे आई ना तो इसके नतायज बहुत संगीन होंगे। लगा दी शिकायत आपकी बीवी ने? तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी, मैं तुम्हारे मामले में सिर्फ तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन करता हूं, और ये बात तुम जानती हो। डैड, वो औरत मुझसे मेरा हर करीबी रिश्ता छीन लेना चाहती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आखिर वो तुम्हारी माँ की जगह है बेटा, उसे जरा समझने की कोशिश तो करो। माँ की जगह होने में और माँ होने में बहुत फर्क है डैड। एक सगी माँ कभी भी अपनी औलाद की अपने शौहर से झूठी शिकायतें लगा के बुराई ना करे। झूठी शिकायतें? कैसी झूठी शिकायतें? थैंक्स। सच में महविश ने तो आज हद ही कर दी। आसिया आंटी उससे उम्र में कितनी बड़ी है, एटलीस्ट उनकी उम्र का तो लिहाज कर ली थी। मानू ने तो फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं होती ना और मेरी अम्मी के साथ कोई ऐसा करता, मेरा तो कसम से हाथ उठ जाता। हाथ के हम उसका मुंह तोड़ देती। तुम क्यों चुप हो? मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। महविश ने जो कुछ किया है ना, उसे उसका जवाब देना होगा। I'll not let it go just like this. रहने दे डैड, आपने कौन सा मेरी बात पे यकीन कर लेना है? क्या पहले तुम्हारी किसी बात की नफी की है मैंने? डैड, बात तो ये है कि उन्होंने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि मैं ड्रेस चेंज करूं। इनफैक्ट मुझे वहां जाके पता चला था कि हम दुआ में शिरकत करने जा रहे हैं। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी डैड, यू हैव नो आइडिया। और वहां जाके वो हर एक को कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से ऐसी ड्रेसिंग करके आई हूं। व्हाई वुड आई डू दैट? What? See, I knew it. मुझे पता था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो बेटा, मैं कहाँ कह रहा हूं मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। I believe you मेरी जान।
एक्सक्यूज मी महानूर। जी। महानूर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर मैं वहां होता ना तो ये सब कुछ हरगिज ना होने देता। बस कर लिया आपने अपनी बात। जी। मुझे आपकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माफी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। इसलिए माफी मांग के अपना और मेरा वक्त जाया ना करें। आइए आइए बेगम साहिबा, और देखिए आपके शौहर नामदार ने कितना डिलीशियस नाश्ता बनाया आपके लिए। वाह भाई, और ये खिदमत गुजारी की वजह क्या है? बस यार, मैंने सोचा कल रात तुम दुआए कुल से थकी हुई आई हो, और इसलिए फिर मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने कहा मैं अपनी बेगम के लिए एक मज़ेदार सा नाश्ता बना। तो कैसी रही दुआ खैर? मदिया आंटी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई होंगी। हाँ, बहुत खुश हो गई थी, लेकिन नाराज भी थी इतने अरसे बाद मिलने पर, और आपके ना आने पर बहुत खफा थी। बस यार, मैं एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आ गया था, उसकी वजह से जा नहीं सका, लेकिन मैं पर्सनली खुद जाके उनसे माजरत करूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम खा नहीं रही? इतना बुरा बना है क्या नाश्ता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत मजे का बना। तो फिर क्या हुआ, बताओ ना। अफराज, कल मैं पहली बार महानूर से मिली, और वो बिल्कुल वैसी है जैसी लड़की ज़ैन के साथ सूट कर सकती है। उसे देखकर पता नहीं क्यों दिल से ये अल्फाज निकले कि ये शायद ज़ैन के लिए बनाई गई है। लेकिन अभी क्या हो सकता है? ही इज ऑलरेडी एंगेज टू महविश, और वही उसके नसीब में अब। लेकिन वो बिल्कुल भी ज़ैन के लायक नहीं है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ कहकर तो देखती, दोबारा किसी और से कुछ कहने के काबिल ना रहती। ओ भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इस बेचारी के साथ इतनी रूड हो रही हो? उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? अफराज, पता नहीं क्यों मुझे उससे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई, और जिस किस्म की ड्रेसिंग उसने की हुई थी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन किसी भी एंगल से डिसेंट और रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती है ऐसा नहीं लग रहा था। और जिस तरह से वो लोगों को डील कर रही थी, मुझे वो बिहेवियर भी समझ नहीं आया। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे वो ज़ैन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ओके ओके, कूल डाउन कूल डाउन। अभी तुम आराम से नाश्ता करो, फिर मुझे आराम से सब कुछ बताना, ठीक है? चलो ना। अच्छा बना है। मुझे आपकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माफी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। इसलिए माफी मांग के अपना और मेरा वक्त जाया ना करें। महविश कहाँ है? वो अपने कमरे में। ज़ैन, what a pleasant surprise. क्या हुआ ज़ैन?
Is everything okay? Zen, क्या हुआ? Is everything okay? बताओ, मुझे टेंशन हो रही है. What happened? I wish I really don't want to be rude with you. लेकिन तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ तुम पे गुस्सा करने के लिए. एक ही बार बता दो ना, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या हो गया ज़ैन? तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या मतलब? मैं See, I knew it. यहाँ आने से पहले मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगी और तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया. लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो महवेश, महानूर और आसिया आंटी से आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं करना. अगर आज के बाद तुमने उनसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. एंड आई रियली मीन इट. अच्छा, you really mean it? क्यों? तुम्हारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैंने महानूर की माँ की इंसल्ट की? तुम्हारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बताओ. और तुम ये जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? महानूर से मेरा जो भी रिश्ता है वो तुम लोग कभी नहीं समझ सकते. यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सब ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो. लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि महानूर हमारे घर में रहती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इज्जत है. और मैं हरगिज पसंद नहीं करूंगा कि महानूर की कोई भी इंसल्ट करे, चाहे वो कोई भी हो. And I'm warning you one last time, महवेश. महानूर से दूर रहो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगी. जान निकाल दी तुमने मेरी. अच्छा चलो, अब जो मैंने तुम्हारी जान निकाली है ना, मैं वो वापस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक गुड न्यूज़ है. क्या गुड न्यूज़ है? बता दूँ? तो तुम्हारा इस सस्पेंस नहीं खत्म होता. बताओ ना क्या गुड न्यूज़ है. ओके, सो द गुड न्यूज़ इज, तुम्हें याद है ना मैंने अपनी आंटी से तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी? वो तुम्हें अपने बुटीक में कैशियर रखने के लिए तैयार हो गई है. तो तुम्हारी जॉब पक्की. तुम मजाक कर रही हो ना? यार मैं तुमसे इस बात पे क्यों मजाक करूंगी? थैंक यू सो मच. तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच तानी. अच्छा ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है. और हाँ, ट्रीट तो मैं लूँ. अरे मेरी पहली सैलरी से तुम्हारी ट्रीट पक्की. पक्का? पक्का. अभी तुम ये चिप्स खाओ. ये मैं नहीं खा रही, मुझे तो ट्रीट चाहिए. वो भी मिल जाएगी, ये तो खाओ. अब इससे मैं क्या ही काम चलाऊं? खुश हो ना तुम अब? हाँ, बहुत खुश हूँ. थैंक यू. I really don't want to be rude with you. लेकिन तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ तुम पे गुस्सा करने के लिए. एक ही बार बता दो ना, आखिर तुम चाहती क्या हो? I knew it. यहाँ आने से पहले मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगी और तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया. लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो महवेश, महानूर और आसिया आंटी से आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं करना. अगर आज की बात तुमने उनसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. एंड आई रियली मीन इट. क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? महानूर से मेरा जो भी रिश्ता है वो तुम लोग कभी नहीं समझ सकते. यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सब ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो. और मैं हरगिज पसंद नहीं करूंगा कि महानूर की कोई भी इंसल्ट करे, चाहे वो कोई भी हो. And I'm warning you one last time, महवेश. महानूर से दूर रहो,
वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपने सारे काम निपटा लो, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके। दिलावर अंकल, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम अनूर बेटा। हाँ, कुछ काम था। तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? जी अंकल, मैं भी बस प्रिंसिपल के ऑफिस ही जा रही थी, उन्होंने किसी काम से बुलाया था। हाँ हाँ, तो जाओ, बेटर नॉट बी लेट। ओके। अच्छा बेटा, वो उस दिन मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा था ना कलाम पढ़ते हुए। जी अंकल। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ती है। थैंक यू। वो कलाम ना मेरी अम्मा का फेवरेट है, so उन्होंने ही सिखाया है मुझे। अच्छा, अंकल, वो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ प्लीज। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहिबा। दिलावर सर, आप आइए प्लीज। नहीं प्रिंसिपल साहिबा, कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज आप आइए। थैंक यू। शुक्रिया मेरा नहीं, तुम्हें मुनीजा साहिबा का करना चाहिए। उनके कहने पे ही तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस की गई है। नाउ आई होप दानिश के साथ तुम्हारा जो भी इशू है अब वो रिजॉल्व हो गया होगा। थैंक यू। दिलावर सर आइए प्लीज, बैठिए। नहीं प्रिंसिपल साहिबा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, एक्सक्यूज। बेटा, मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। वाकई वाकई बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब दानिश की वजह से तुमको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। आई एम सॉरी बेटा। दानिश तो माफी मांग ही लेगा, लेकिन उसकी तरफ से प्लीज मेरी माफी भी कबूल कर लो। ये अंकल प्लीज़ देखें, ऐसी बातें ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, और वैसे भी आप तो हमेशा मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं। जो कुछ हो गया अंकल, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। और वैसे भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप थी, वो तो मुझे वापस मिल गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा, बात स्कॉलरशिप की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है ना, ये नहीं होनी चाहिए था। ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि किसी की भी बेटी के साथ। दरअसल गलती हम माँ बाप की ही है। हम ही बच्चों की तरबियत में फर्क करते हैं। जिस तरह बचपन से बेटियों को सबक पढ़ाते हैं ना कि घर की इज्जत उनके हाथों में है, उसी तरह बेटों को क्यों नहीं समझाते
कि जिस तरह उन्हें अपने घर की औरतों की इज्जत प्यारी है, उसी तरह घर से निकलने वाली हर एक लड़की किसी न किसी के घर की इज्जत है, और वो भी उतनी ही मोतबर है जितना वो अपने घर की औरतों को समझते हैं। आपको पता है, अगर सारी दुनिया के माँ बाप आप जैसी सोच अपना लेना तो दुनिया शायद थोड़ी सी जीने के काबिल हो जाए। बेटा, खुदा न खास्ता आइंदा अगर कोई भी मसला हो ना, तो बिना झिझक मुझे कॉल कर देना। ये मत समझना कि हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दूंगा। तो मेरी बेटी की तरह हो। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आ जाएं प्लीज। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपकी बेटी की वजह से कल मैंने कितनी शर्मिंदगी उठाई है आसिया। उस लड़की ने जरा सा भी लिहाज नहीं किया कि मैंने आप लोगों पे कितना बड़ा एहसान किया है उसे इस घर में रख के। प्लीज बैठें। उस वक्त सहारा दिया है मैंने उसे जब आपके अपने आपकी इज्जत और जान के दुश्मन बने हुए थे। कोई एहसास नहीं किया इसने। हैरत है। मैं जानती हूँ बेगम साहिबा कि मानूर से गलती हुई है, और यकीन जाने इस सब के लिए मैंने उसे बहुत डांटा भी। मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती। बच्ची है, नादान है। असल में मेरे अलावा उसके पास कोई और करीबी रिश्ता है नहीं, तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत जज्बाती हो जाती। अगर आप उसकी इस गलती को नादानी समझकर माफ कर देंगी तो। बस कर दें आसिया। अगर आपने पहले उसे समझाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने पहले भी उसे वार्न किया था, लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मेरे घर का दूसरा इवेंट है जो उसकी वजह से खराब हुआ है। अब मैं और ज्यादा कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज, आई एम नॉट इन अ पोजीशन। इसलिए आप दोनों को 1 हफ्ता दे रही हूँ। 1 हफ्ते में आप दोनों को इस घर से जाना होगा, और 1 हफ्ता भी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मुझ में अभी भी लिहाज और मुरव्वत बाकी है। सो प्लीज, वरना जो कुछ मानूर ने कल किया है ना, उसके बाद अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो कल रात ही आपको जाने का कह देता। नहीं बेगम साहब, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। मैं इतने बड़े शहर में अपनी जवान लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत कहें बेगम साहिबा। आई एम सॉरी आसिया, मैंने जितनी इंसानियत निभानी थी वो निभा ली है, लेकिन ये नेकी तो मेरे गले ही पड़ गई है ना। सो प्लीज, 1 हफ्ते के बाद आप लोग मुझे इस घर में नहीं चाहिए। ऐसा मत कहे। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। आंटी और मानूर इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। मुनीजा, मुनीजा, क्या हो गया है दिलावर? सब ठीक है? क्या तुम्हें पता था कि दानिश ने जिस लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की
वो लड़की महानूर थी। हाँ, मेरे लिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। हालांकि तुम जानती थी कि वो लड़की महविश के ससुराल में रहती है। मदीहा आपा के दोस्त के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उसके। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में जो खत्म हो गई है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सब कुछ मुझे पता चल गया है। इसलिए अपने बेटे की बदतमीजी पर पर्दा मत डालो। हाँ, बस हो गया ना जो होना था। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि आप उस पराई लड़की के लिए अपने घर का माहौल खराब कर रहे हैं। पराई लड़की? मुनीजा, वो पराई लड़की भी किसी की बेटी ही है। हाँ, तो आपकी बेटी तो नहीं है ना? आप क्यों इतना तड़प रहे हैं उसके लिए? और आप जानते हैं कि उस लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मुझे धमकी दी है। वो तो मैंने मौके पे पहुंचकर सारी बात संभाल ली और आपको परेशानी से बचा लिया। वाह जी वाह। और जाहिर सी बात है, तुमने पूछने की जहमत तो की नहीं होगी कि उसने उसके साथ बदतमीजी की ही क्यों, कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो गई। हाँ, हो गई गलती। उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाने की गलती। ना तुम्हें किसी का लिहाज है और ना ही शर्म। आपको है लिहाज? अपने बेटे की परवाह है? हमेशा दूसरों की तरफदारी करते रहते हैं आप। मेरे बारे में कब सोचेंगे? तुम्हारे बारे में सोचूं तो कैसे सोचूं? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा, महानूर के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं। तो यहां पे महानूर की बात हो रही है। मां, मैंने आपसे कहा था उस थर्ड क्लास लड़की पे तरस ना खाए। दिखा दी उसने औकात। बदतमीज इंसान, अपनी बदतमीजी बंद करो और निकलो मेरी नजरों के सामने से। I said get out of here! तानिश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? उस लहजे में जिसके तुम हकदार हो। अगर तुम्हें मेरे बेटे को अपनी औलाद नहीं समझना है तो मुझे बता दो। मैं सारा बिजनेस उसके हवाले करके अपने बेटे को लेकर तुमसे अलग हो जाऊंगी। मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो, और ये क्यों भूल रही हो कि वो मेरा बेटा भी है, और अगर हम उसे तरबियत नहीं देंगे तो कौन देगा? नहीं, तुम्हारी औलाद सिर्फ महविश है और दानिश सिर्फ मेरा बेटा है, और इसका सबूत तुमने दे दिया आज। That's it. आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे साहब, मगर आप अपनी एनेक्स में जाइए। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। महानूर और आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मेरे जिस बेटे ने आज तक मेरे किसी फैसले के आगे ना नहीं की, वो आज किसी गैर के लिए मुझे कन्फ्रंट करेगा? इसे मैं क्या समझूं ज़ैन? आप इसे इंसानियत समझे अम्मी। अच्छा, इंसानियत ज़ैन? अगर आपने किसी के साथ नेकी कर ही ली है तो उस नेकी का भरम ही रख ले। बार बार उस नेकी को लेकर एहसान जताना, सामने वाले को जलील करना, ये कहाँ की इंसानियत और कहाँ की शराफत है अम्मी? तुम अच्छी तरह जानते हो कल क्या हुआ है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि कल जो कुछ हुआ है उसमें महानूर का नहीं, महविश का कसूर है। महविश बहू है मेरी, और उसे पूरा इख्तियार है इस घर के किसी भी मामले में बोलने का। लेकिन
महानूर को कोई हक नहीं है कि वो मेरे घर में खड़ी होके मेरी होने वाली बहू को मेरे मेहमानों के सामने जलील करे, उसकी बेइज्जती करे। और महविश को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इतने मेहमानों के सामने किसी की माँ की इंसल्ट करे। और रही बात महानूर और उसकी अम्मी के इस घर में रहने की, तो आज के बाद आप उन्हें इस मामले में तंग नहीं करेंगे, कम से कम उस वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक महानूर को कोई माकूल जॉब नहीं मिल जाती। और मैं इस मामले में मजीद कोई बहस नहीं करना चाहता। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। भानु, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। शी इज वेरी गुड। काना, पागल हो तुम, क्यों परेशान हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये मेरी दोस्त है महानूर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और महानूर, ये मेरी लैला आंटी है और ये बुटीक भी इन्हीं का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तानी, तुम्हारी दोस्त तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आखिर दोस्त किसकी है? कौन कौन है तुम्हारे घर में? सिर्फ अम्मी। सिर्फ अम्मी? मेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत मेहनत से पढ़ाया उन्होंने मुझे। मैं बस चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ ताकि उनकी लाइफ आसान हो जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत पसंद है वो लड़कियाँ जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं। अगर तुम मेरी बुटीक में काम करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं। बस मानूर, मेरी एक बात का हमेशा ख्याल रखना। ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आ जाए, अपनी विल पावर को कभी ख़त्म होने नहीं देना। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम थकने लगी हो, तो उस वजह को याद करना जिस वजह से तुमने ये सफ़र शुरू किया था। फिर वही वजह तुम्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देगी। बाकी मेरी नेक तमन्नाएं तो तुम्हारे साथ है। मैं आपकी एडवाइस कभी नहीं भूलूंगी। इंशाअल्लाह। दानिश, क्या कर रहा है यार? पागल हो गया है क्या? जब से आया चौथा पैकेट है तेरा। ब्रो, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, हो गया पागल में। तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, समझे? मेरे बाप भी मना कर। पागल हो गया, मर जाएगा वो। क्या हो गया दानिश, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहा है? सॉरी यार, रियली सॉरी। अच्छा, गाड़ी में बैठ। हेलो मानूर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? आपको पता है ना अम्मी, आपकी आवाज़ सुन के आपके दिल का हाल बता सकती हूँ। क्या हुआ है बताएं।
बस बेटा क्या बताऊं, आज मदिया बेगम ने बहुत बातें सुनाई, बहुत बेइज्जत की। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, कह रही थी कि कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। अभी तो जैन साहब आ गए थे, वरना पता नहीं और कितनी बातें सुननी पड़ती मुझे। आपने ये सब मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? आप फिक्र मत करें अम्मी, अब मेरी जॉब लग गई है। आपको पता है उसी खुशी में मैं आपके लिए आपका फेवरेट केक भी लेके आ रही थी। क्या मानूर, तुम सच बोल रही हो ना? क्या सच में तुझे नौकरी मिल गई, या फिर मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? जी अम्मी, वाकई नौकरी मिल गई है। और आप फिक्र मत करें, मैं तानी से कहूंगी वो किसी एक कमरे का मकान ढूंढने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसके बाद हमारे पास छोटी ही सही लेकिन अपनी खुद की छत होगी। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, बहुत अच्छे नसीब करे तुम्हारे। मैं इसीलिए तो कहती हूँ हमेशा कि तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा। और मैं भी तो हमेशा कहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी ही रहने दो, मुझे बेटा नहीं बनना। बेटा बुलाकर मेरा हौसला ना तोड़ा करें अम्मी। मैं बेटी हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है अम्मी कि आपकी इस बेटी दुनिया के हर तूफान से लड़ने की हिम्मत रखती है। अच्छा तुम खैरियत से वापस आ जाओ, बाकी बातें बैठ के करेंगे। जी हाँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत गफूर रही। शुक्र है तेरी ज़ात का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? अगर तुम्हें मेरे बेटे को अपनी औलाद नहीं समझना है तो मुझे बता दो, मैं सारा बिजनेस उसके हवाले करके अपने बेटे को लेकर तुमसे अलग हो जाऊंगी।